ये कहानी 21 साल के अर्जुन की है, जो अपनी माँ के रहस्यमयी फ़ोन कॉल के बाद अपने पुराने घर जाता है। लेकिन यह यात्रा उसे ऐसे डरावने और रहस्यमयी घटनाओं की ओर ले जाती है जिन्हें समझ पाना मुश्किल है। अर्जुन, एक 21 साल का युवक, अपनी माँ के साथ शहर में रहता था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसके बाद उसकी माँ उसे लेकर शहर चली आई थी। अर्जुन एक खुश मिजाज और जिंदगी से भरा हुआ लड़का था, लेकिन कुछ समय से उसकी माँ को लेकर वह परेशान था। माँ अक्सर अकेली रहती थी और अर्जुन को लगता था कि वह किसी गहरे दुख में है। एक दिन अर्जुन को उसकी माँ का फोन आता है। फोन पर उसकी माँ की आवाज़ बेहद डरावनी और अजीब होती है। वह अर्जुन से कहती है, बेटा तुम घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अर्जुन चौंक जाता है क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा पहले कभी नहीं कहा था। फ़ोन कट जाता है और जब अर्जुन दोबारा फ़ोन करता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। अर्जुन घबराया हुआ अपने माँ के पुराने घर की ओर रवाना होता है, जो शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान इलाके में स्थित है। रास्ते में उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसका मन बेचैन हो जाता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को शांत रखता है। घर पहुँचने पर अर्जुन देखता है कि घर के दरवाजे खुले हैं और अंदर अजीब सी शांति छाई हुई है। उसे पूरे घर में अपनी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। घर के कोनों में धूल जमी होती है, जैसे वहां महीनों से कोई नहीं आया हो। अर्जुन की चिंता बढ़ जाती है। वह अपने पुराने कमरे में जाता है, जहां दीवार पर उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर टंगी होती है। तस्वीर में उसकी माँ की मुस्कान कुछ अजीब और डरावनी सी लगती है। अचानक अर्जुन के फ़ोन की घंटी बजती है। वह घबराहट में फ़ोन उठाता है। दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज़ आती है, लेकिन वह आवाज़ बहुत ही अस्पष्ट और दूर से आती हुई लगती है। आवाज़ में एक गहरी उदासी और भय झलकता है। अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए? उसकी माँ की आवाज़ फ़ोन पर गूंजती है। अर्जुन घबरा कर पूछता है, माँ, आप कहाँ हैं? मैंने आपकी आवाज़ सुनी थी, आपने मुझे बुलाया था। उसकी माँ की आवाज़ एक भयानक हंसी में बदल जाती है और फिर फ़ोन कट जाता है। अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। उसे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वह पूरे घर में अपनी माँ को खोजता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। अर्जुन फिर से अपने पुराने कमरे में आता है। अचानक उसे अपने कमरे के बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह हिम्मत करके बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ उसे कुछ दिखाई देता है जो उसकी आंखों के सामने से कभी नहीं जाएगा। बाथरूम के आईने में उसकी माँ की परछाई नजर आती है, लेकिन वह परछाई कुछ अजीब सी होती है। उसकी माँ उसे घूर रही होती है और उसका चेहरा विकृत हो जाता है। अर्जुन चीख मारकर पीछे हटता है। वह भागता हुआ बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब उसे यह समझ आ जाता है कि वह घर में फंस चुका है। अर्जुन को अचानक याद आता है कि उसकी माँ उसे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वह उसे कभी नहीं बता पाई। उसे यह भी याद आता है कि उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ ने कुछ छुपाया था। अर्जुन को अचानक समझ में आता है कि वह रहस्य उसके पिता की मौत से जुड़ा हुआ है। वह घर के बेसमेंट में जाता है, जहां उसके पिता का पुराना सामान रखा हुआ है। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसके पिता की है। डायरी में लिखा होता है कि अर्जुन की माँ किसी काले जादू के चंगुल में फंस गई थी और उसी ने अर्जुन के पिता की जान ली थी। उसकी माँ ने उस जादू से बचने के लिए अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से छुटकारा नहीं पा सकी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हारी माँ को बचाने का केवल एक तरीका है, तुम्हें उस जादू को खुद पर लेना होगा। अर्जुन के सामने दो विकल्प होते हैं, या तो वह इस घर से भाग जाए और अपनी माँ को उस भयानक जादू के चंगुल में छोड़ दे, या फिर वह उस जादू को खुद पर ले ले और अपनी माँ को बचा ले। अर्जुन, जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था, उसने अपने आप को कुर्बान करने का फैसला किया। अर्जुन वापस आईने के सामने जाता है और अपनी माँ की परछाई से कहता है, माँ, मैं यहाँ हूँ, अब आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अचानक आईने में दिख रही उसकी माँ की परछाई गायब हो जाती है और अर्जुन का शरीर कांपने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह अर्जुन की आंखें खुलती हैं। वह घर में अकेला होता है और घर अब पहले जैसा डरावना नहीं लगता, लेकिन जब वह आईने में देखता है तो उसे अपने चेहरे पर वही विकृत हंसी दिखाई देती है जो उसकी माँ के चेहरे पर थी।
अब अर्जुन समझ जाता है कि उसने अपनी माँ को तो बचा लिया, लेकिन वह खुद